पाकिस्तान में आटे की लड़ाई आपने देखी होगी कि पाकिस्तान में खाने को आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही है। अब आगे की बात है, अगली तस्वीर दिखाइए। ना आटा मिल रहा है, ये देख रहे हैं जरा, बाइक, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, तेल भी नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी लाइन लगी है पेट्रोल लेने वालों की। तो ना आटा मिल रहा है ना तेल मिल रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है गैस, एलपीजी गैस। ना आटा मिल रहा, ना तेल मिल रहा, ना गैस मिल रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, और बत्ती भी गुल है। तो आटा, बिजली भी नहीं है, तेल भी नहीं है और गैस भी नहीं है। तो सोचिए जरा पाकिस्तान का हाल क्या है। सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे बचे, और अगर 2 हफ्ते के पैसे खत्म हो गए तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, सोचिए जरा। अभी आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। देखिए जरा शहबाज शरीफ का हाल क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ यही हाल है इस वक्त। रिफाइनरी इंडस्ट्री पाकिस्तान में बर्बाद हो गई, लोहा उद्योग पाकिस्तान में तबाह हो गया है, ऑटोमोबाइल उद्योग बंद हो गया है, कपड़ा उद्योग ठप हो गया है पाकिस्तान में, डिफॉल्ट होने की कगार पर है पाकिस्तान। सिर्फ 2 हफ्ते का खर्चा बचा है, अगले 72 घंटे पाकिस्तान पर भारी है। चीन के 500 मिलियन चुकाने हैं अभी, पैसा चुकाए तो मुद्रा भंडार जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। मुद्रा भंडार सिर्फ $4 अरब का बचा है, आयात के लिए पैसे नहीं बचे, निर्यात लगातार कम हो रहा है, कच्चा माल खत्म हो गया है, तो आखिर बनाए कोई चीज कैसे। आईएमएफ ने लोन पर कड़ी शर्त रख दी है, $10 अरब की जरूरत है, उनका कहना है। अरबों डॉलर का कर्ज पहले से पाकिस्तान पर है, खर्च के लिए सऊदी अरब ने भी कर्ज देने से मना कर दिया। मदद नहीं, निवेश करेगा सऊदी, उसने कह दिया पैसा नहीं दूंगा मदद, क्योंकि वापस देते नहीं हो, इसलिए निवेश कर सकता हूं। दोस्त चीन भी मदद से किनारे कर चुका है। तो सब ने पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लिया है, जैसे पाकिस्तान आतंकियों को इस्तेमाल करता है। अब कोई साथ देने को तैयार नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो स्थिति है, हालत यह है पाकिस्तान में कि सब कुछ बिकने की स्थिति में है, तनख्वाह नहीं है देने के लिए, यानी बिजली भी नहीं आ रही है और तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स कि आखिर पाकिस्तान के हालात क्या है वो देखिए जरा। शहबाज के हाथ पे कटोरा देख रहे हैं। अब जिनको तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं वो बेचारे क्या करेंगे। पाक में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आपको बताऊं, कपड़ा समेत तमाम उद्योग बंद हो गए और 70 लाख मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। 70 लाख। पाकिस्तान में आई बाढ़ से 3.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। पाकिस्तान रेलवे की हालात बहुत खराब है, डीजल खरीदने तक के रेलवे के पास पैसे नहीं है। सोचिए, ट्रेन डीजल नहीं खरीद पा रही, रेलवे कर्मचारियों को कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली। परेशान रेलवे कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। रेलवे ने टिकट की कीमत कई गुना बढ़ा दी है। पिछले 1 साल में रिटायरमेंट जिनका हो गया उन्हें ग्रेच्युटी तक नहीं मिल पाई। कर्मचारियों को 25 अरब रुपए की देनदारी बाकी है। पूर्व कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिल रही है। हालत यह है। अब सुनिए जरा पाकिस्तान के उन लोगों को सुनिए जो परेशान है, बिजली नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, बदहाल स्थिति। बच्चे क्या हालात है, घर पे खाना पीना टाइम से मिल रहा है, लाइटिंग आ रही है, लाइट के बारे में क्या कहना चाहोगे? सब लोगों को परेशानी हो रही है, और आप उधर देख सकते हैं, उधर लाइट नहीं आ रही है, वो सामने देखें वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, आप वो आगे चले जाए वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। तो गाइस मेरे साथ एक सर मौजूद है जिनके हाथ में कैंडल्स है, मोमबत्तियां लेके जा रही है। तो सर मोमबत्तियों की कीमत क्या होगी? ये 5 रुपए की 20 रुपए की मिल रही है। 5 रुपए वाली 20 रुपए की मिल रही है। जो हालात है मुल्क के इस वक्त, सभी लोग इतने परेशान हैं, मजबूर हैं। आपको क्या बताऊं, सुबह की लाइट गई हुई है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। ये गुलाम है अमेरिका के। इंडिया नहीं डरता, अमेरिका इंडिया नहीं डरता, खुद मुख्तियार मुल्क है। देखो ऊपर से ये देखें, मेरे पास ये मोबाइल की ये चार्जिंग है, और इसे आप मुझे बताएं कि पता चलता है कि शॉप खुली हुई है। शॉप ऐसे है जैसे बंद है। इंडिया के अंदर तकरीबन 300 से 500 यूनिट फ्री दिए जाते हैं आवाम को, यहाँ पर क्या फ्री मिलता है? हमें यहाँ फ्री भूख मिलती है, फ्री जलालत मिलती है जो मिल रही है। 25 रुपए से 30 रुपए मिल रहा है। एक बात वही बता दूं आपको मैम, वहाँ पे राशन कार्ड पे जो है ना, राशन कार्ड बने हुए हैं, वहाँ पे आटा पता क्या भाव दे राशन कार्ड पे? 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो आटा दे रही गवर्नमेंट। 2 रुपए किलो आटा कश्मीर में। सर वो कश्मीर से 2 रुपए की बात करें, इंडिया में जो कार्ड बने हुए हैं, लॉलीपॉप है दोस्तों का भी, मुझे लगता है कि 3 दिन का नहीं है इनके पास। ये वाम को बता ही नहीं रहे, वाम को एक लाल लॉलीपॉप दिया हुआ है, बस इसको चूसते रहो। आज 10 बजे की टाइमिंग कर दी हुई है, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। सोचिए जरा, ये पाकिस्तान के लोगों का हाल दिल है जो बता रहे हैं किस स्थिति में है। अब हालत यह है, कुछ बचा नहीं, ना बिजली बचा, ना तेल बचा है, ना आटा बचा है, ना तनख्वाह बची है। अब परमाणु बचे हैं, और हो सकता है पाकिस्तान ये परमाणु बेच दे, क्योंकि परमाणु ही बनाए हैं और खाए तो जा नहीं सकते, ये तो यही बेच सकते हैं। तो तैयारी ये भी है कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु बेच देंगे, ये परमाणु सब सेल हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हथियार बनाए हैं पाकिस्तान। ये देखिए जरा, परमाणु बेचेगा पाकिस्तान। रोटी रोटी के लिए पाकिस्तान में मारामारी है, पूरी तरह से विदेशी मदद पर पाकिस्तान निर्भर है। मदद ना मिली तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और अटकलें, पाक परमाणु भी बेच सकता है जो बनाए हैं। पाकिस्तान लगातार यूरेनियम तस्करी कर रहा है इस वक्त। पूरी दुनिया से पाकिस्तान यूरेनियम पहुंच रही है, और यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम में होता है।
ऐसे में आशंका यह है कि परमाणु बम पाकिस्तान अपने बेच दे, तब कुछ रोटी का जुगाड़ हो। परमाणु तकनीक पहले ही बेचने के आरोप लग चुके हैं पाकिस्तान पर। मांग ये हो रही है कि वॉच डॉग एक नियुक्त किया जाए, क्योंकि जैसे हालात हैं उन हालात में ये परमाणु भी बेच सकता है, और गलत हाथों में परमाणु चले गए तो और खराब स्थिति हो सकती है। बहरहाल पहले भी गलत हाथों में ही है। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय निकाय नजर रखे, ये मांग हो रही है। परमाणु हथियारों से जुड़े प्रोजेक्ट कब्जे में लिए जाएं, और परमाणु आतंकियों तक पहुंचा तो दुनिया का खतरा और बढ़ जाएगा दुनिया में। लेकिन अब देखिए पाकिस्तान का मजाक कैसे उड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग मीम्स बना रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात है, बिजली नहीं आ रही है, उस पर लोग क्या क्या कह रहे हैं वो देखिए जरा। जैन अली लिख रहे हैं, किसी आईटी एक्सपर्ट ने लग रहा है शहबाज को सलाह दी है कि देश को कंप्यूटर की तरह ऑन ऑफ करते रहो तो शायद रीस्टार्ट हो तो ठीक हो जाए दोबारा। मुबारक लिख रहे हैं, शायद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया, इसलिए सारे देश की बिजली बंद कर दी है। असद ने लिखा, मुल्क को ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, शायद चल जाए। अजरहा ने लिखा है, किस्त अदा नहीं की है इसलिए आईएमएफ वाले इनका मीटर भी उतार ले गए बिजली का, इसलिए लाइट नहीं आ रही। आदिल गौरी ने लिखा, न्यूक्लियर प्लांट उड़ाने आए थे, लाहौरिये ने गलत रास्ता बता दिया। दरअसल दुश्मन ने इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उड़ाकर चले गए। न्यूक्लियर प्लांट उड़ाने आए थे और इलेक्ट्रिक प्लांट उड़ा गए। हरीशा ने लिखा, फोन की 100% चार्जिंग सबकी नहीं होती। फहद ने लिखा है, घर पर जिनके सोलर पैनल है वो कह रहे हैं चांद पे है अपन, यानी जो बिजली आ नहीं रही, जिनके पास सोलर पैनल है वही खुश है इस वक्त। आइए आपको सुनवाता हूं, शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं, उनका एक वीडियो बहुत वायरल है, पिछले दिनों मैंने भी आपको सुनाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं भीख मांग मांग के थक गया हूं, भीख मांग मांग के अब मुझे शर्म आने लगी है। वो उनका वीडियो वायरल है, सुनिए एक बार। 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं, अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। अब हालत यह है कि पाकिस्तान में जो बड़े उद्योगपति बचे हैं, खराब हालत है, वो भी शहबाज शरीफ और सरकार को जलील कर रहे हैं, कोस रहे हैं कि मुल्क के हालात इतने बदतर कर दिए। देखिए जरा, शहबाज शरीफ के सामने मीटिंग में बैठे तो वहां भी उनकी इज्जत उतार दी। लोग कह रहे हैं अच्छे दिन का वादा महज लॉलीपॉप निकला शहबाज शरीफ का। डॉलर की कमी नहीं, मुद्दा आपकी मंशा का है। $1 का भुगतान था, $2000 रिश्वत देनी पड़ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नीलामी घर बन गया इस वक्त। प्याज के 75 कंटेनर बंदरगाहों पर ही पड़े हुए हैं। कंटेनरों के लेट फीस लागत से भी ज्यादा हो गई है इस वक्त। $1.6 लाख का आयात बंदरगाह पर अटका हुआ है, और हर दिन 80 से $10 बतौर लेट फीस देना पड़ रहा। सरकार और केंद्रीय बैंक जो है, इनके अधिकारी नाकारा हो गए हैं। 5700 कंटेनर अभी भी बंदरगाहों पर खड़े हुए हैं, पड़े हुए। कंटेनर सीमा शुल्क कम करने में भूमिका निभाइए।